क्या आप जानते हैं भारत में दिसंबर 2020 तक 1,25,000 करोड़ रुपए अनक्लेम इन्वेस्टमेंट है। अनक्लेम इन्वेस्टमेंट का मतलब है पिछले 10 साल में उस इन्वेस्टमेंट से कोई भी एक पैसा लेने आया नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? वो इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट में है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में है, स्टॉक्स एंड डिविडेंड में है, म्यूचुअल फंड में है। किसी ने इन्वेस्ट किया है और शायद वो भूल गए या वो गुजर गए और फिर उस पैसे को कोई मांगने नहीं आया। हो सकता है उस 1,25,000 करोड़ में शायद आपके पिताजी का भी कोई इन्वेस्टमेंट हो या आपके दादाजी का भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जो अब आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उसका कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स की इस वीडियो में आज इसी समस्या के बारे में बात करूंगा। इसके साथ इस समस्या का समाधान भी दूंगा जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आपके परिवार को आपकी गैरहाजिरी में आसानी से मिल सके। हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। उन कमाए हुए पैसे में से हम थोड़ी थोड़ी बचत करके एक एक रुपया जोड़ के उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस बचत करने के लिए हम कहीं जगह अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम करते हैं, अपने परिवारों की ज़रूरतों के साथ भी समझौता करके उस सेविंग्स को, उस बचत को बनाया गया होता है और फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी गैरहाजिरी में, जब आपकी पत्नी और बच्चों को उन पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसको नहीं मिलता है तो ये बहुत ही पीड़ादायक घटना है। तो इस समस्या से हम कैसे बचें? आपके परिवार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी तो आपके परिवार में एक फैमिली डॉक्टर होगा जो आपकी स्वास्थ्य की कोई भी समस्या का समाधान करता होगा। लेकिन आपकी संपत्ति सर्जन की यात्रा में फाइनेंशियल समस्याओं के लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि फैमिली डॉक्टर क्यों नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे हेल्थ के लिए आपका एक फैमिली डॉक्टर है जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान देते हैं, वैसे ही आपकी वेल्थ के लिए आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी सभी फाइनेंशियल समस्याओं का समाधान देता हो। अगर आपके पास भी वेल्थ के लिए एक वेल्थ एडवाइजर, एक फैमिली डॉक्टर है तो आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही कम आएंगे। तो आज मैं आपको 3 टिप दूंगा कैसे आपका एक वेल्थ एडवाइजर होना चाहिए जो आपका फैमिली डॉक्टर वेल्थ के लिए बने, ताकि आपके कमाए हुए पैसे, हार्ड अर्न मनी, आपकी गैरहाजिरी में आपके परिवार को आसानी से मिल सके। आज मैं आपको तुलना के माध्यम से बताऊंगा कि जैसा कि आप फैमिली डॉक्टर फॉर हेल्थ है वैसे ही फैमिली डॉक्टर फॉर वेल्थ कैसे हो सकता है। सबसे पहली क्वालिटी आपके वेल्थ एडवाइजर की होनी चाहिए ट्रस्टवर्दी, भरोसा। सबसे बड़ी ज़रूरत है फैमिली डॉक्टर की भरोसा। आपका जो हेल्थ का फैमिली डॉक्टर है उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। आपको स्वास्थ्य संबंधी जब भी कोई भी समस्या होती है आप सबसे पहले उसके पास जाते हो, आप उस समस्या का डिस्कशन करते हो और वहीं से समाधान खोजते हो, क्योंकि आपको उस डॉक्टर पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी सलाह कभी भी अपने फायदे के लिए गलत सलाह नहीं देंगे। वो हमेशा आपके फायदे के लिए सलाह देंगे। तो वैसा ही आपका एक वेल्थ डॉक्टर होना चाहिए जो हमेशा आपके फायदे के लिए सलाह दे। तो ऐसा
ट्रस्टवर्दी, ऐसा एक भरोसा वाला आपको एडवाइजर चाहिए, वेल्थ एडवाइजर, जो आपका फैमिली डॉक्टर बन सके। अब आप उस फैमिली डॉक्टर के साथ क्या करते हैं? शायद आपका फैमिली डॉक्टर एमबीबीएस ही होगा, हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा, फिर भी आप क्या करते हैं? कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उसके पास जाते हैं, फिर वो आपको आपकी समस्या जान के बताते हैं कि आपको इस सुपर स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। तो वो आपको किसी और सुपर स्पेशलिस्ट को रेफर करता है, या आपका कोई पहचान वाला कोई सुपर स्पेशलिस्ट है तो आप उसको पूछते हैं कि मैं इसको दिखा दूं, फिर आप उस सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वो आपकी समस्या के हिसाब से आपको समाधान देगा, लेकिन वो जो सुपर स्पेशलिस्ट समाधान देगा उसके हिसाब से आप सीधा अपना इलाज नहीं करवाते। आप उस सुपर स्पेशलिस्ट को कहोगे कि मेरा ये फैमिली डॉक्टर है, क्या आप जो आपने जो समाधान दिया है उसके साथ प्लीज बात कर लोगे? या तो फिर आप उस समाधान लेके वापस अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो और उसको दिया हुआ समाधान बताते हो, और फिर जो सलाह आपका फैमिली डॉक्टर देता है उसके हिसाब से आप अपना इलाज करवाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको सबसे ज्यादा भरोसा अपने फैमिली डॉक्टर के ऊपर है। आप कोई भी डिसीजन उसको कंसल्ट करके ही लोगे, वो फिर एमबीबीएस हो, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हो, फिर भी आप उसकी सलाह मानकर ही चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा भरोसा उस डॉक्टर के ऊपर है। बस वही काम आपको इस वेल्थ डॉक्टर के लिए करना है। आपको एक ऐसा एडवाइजर ढूंढना है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो हमेशा ही आपके फायदे में सलाह देगा। ये जरूरी नहीं कि वो वेल्थ एडवाइजर आपका हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वैसा एक एडवाइजर होना चाहिए। तो वैसा एक एडवाइजर चुनिए। ये जरूरी नहीं कि वो किसी कंपनी का एजेंट हो, आप ऐसा एडवाइजर चुनिए। अगर आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपको जीवन बीमा लेना है, तो आप सबसे पहले अपने उस वेल्थ एडवाइजर को जाके पूछेंगे कि मुझे बीमा लेना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करोगे। अगर वो किसी कंपनी का एजेंट नहीं है तो वो किसी को आपको सजेस्ट करेंगे किसी एजेंट के लिए, या आपका कोई जान पहचान वाला एजेंट है तो उसके पास आपको भेजेंगे। फिर वो जो भी स्कीम देगा आप उस स्कीम में सीधा निवेश नहीं करोगे, आप जरूरत पड़ने पर उस एजेंट की बात अपने वेल्थ एडवाइजर के साथ करवाओगे, या फिर उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो लेकर अपने वेल्थ एडवाइजर के पास जाइए, उसके साथ डिस्कस करिए और फिर किसी नतीजे के ऊपर आइए। यानी कि आपका वेल्थ एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे वेल्थ एडवाइजर का चुनाव करना है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके कि ये हमेशा आपके फायदे के लिए सलाह देगा, अपने फायदे के लिए सलाह नहीं देगा। तो ये सबसे पहला टिप, सबसे पहला सुझाव है कि एक ऐसे वेल्थ एडवाइजर को ढूंढिए जो हमेशा आपके फायदे के लिए सलाह दे। और आप हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले उसके पास जाओगे, और फिर अगर वो किसी और जगह बेचते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन लेके या फिर उन एजेंट को अपने वेल्थ एडवाइजर से बात कराओगे और फिर निर्णय करोगे। तो जैसे आप डॉक्टर के साथ करते हैं वैसे ही इस वेल्थ डॉक्टर के साथ आपको बिहेव करना है। यह सबसे पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका शायद फैमिली डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होगा, शायद एमबीबीएस ही होगा, हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा, तो वैसे ही आपकी वेल्थ एडवाइजर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपका वेल्थ एडवाइजर ये जरूरी नहीं कि वो इंश्योरेंस एजेंट भी हो, पोस्ट ऑफिस का एजेंट भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट भी हो, ब्रोकर भी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। उसकी एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट
कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए, उसको इन्फ्लेशन टैक्सेशन की समझ होनी चाहिए। आपका रियल रिटर्न यानी कि आपके रिटर्न में से टैक्सेशन और इन्फ्लेशन बात करके जो आता है वो रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना उसकी समझ होनी चाहिए। यानी कि उसको फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना आना चाहिए। वैसा है तो वो आपका वेल्थ एडवाइजर बन सकता है। तो उसका क्वालिफिकेशन बस इतना ही होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करना अच्छी तरह से जानता होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरी टिप, दूसरा सुझाव कि आपका वेल्थ एडवाइजर कैसा होना चाहिए। एक भरोसेमंद और दूसरा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के बारे में जानता हो। अब तीसरा सुझाव, आपके अपने फैमिली डॉक्टर के साथ संबंध कैसे होते हैं। 20, 25 साल, 40 साल के संबंध होते हैं। मतलब आप हमेशा कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसके पास जाते हैं, तो धीरे धीरे वो डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर बन जाता है, यानी कि आपकी फैमिली का एक सदस्य बन जाता है। आपके लंबे समय के संबंध की वजह से आपके परिवार के सभी लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी गैरहाजिरी में भी अगर उसको कोई समस्या होती है तो आपके फैमिली के सदस्य सीधा उसके पास चले जाते हैं। तो लंबे समय तक उसके साथ संबंध बनाए रखने से वो आपके परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वेल्थ एडवाइजर में भी आपको ऐसा ही एक संबंध बनाना पड़ेगा। आपका वेल्थ डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि वो डॉक्टर भी आपका फैमिली डॉक्टर बन जाए, आपका फैमिली एडवाइजर बन जाए। यानी कि आपके परिवार के सदस्य सभी को पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारे निर्णय कौन करता है। आज जो भी फाइनेंशियल आप निर्णय करते हैं उसमें आपका कोई वेल्थ एडवाइजर नहीं है जो आपका फैमिली मेंबर बन सके। आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से एक पॉलिसी ली, जान पहचान वाला था, आपने पॉलिसी ले ली, कुछ साल तक आपने प्रीमियम भरा, फिर पैसे की तंगी हो गई, आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, फिर आपने नया कोई पॉलिसी नहीं ली तो आपका संबंध उसके साथ टूट गया। फिर कुछ साल के बाद शायद उसने भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी बंद कर दी, तो आपका उसके साथ कनेक्शन टूट गया। अब भविष्य में धीरे धीरे करके आप, क्योंकि प्रीमियम भरना बंद कर दिया होगा, आप भूल जाओगे कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली तब वो जान पहचान वाला था तो शायद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी के पास पड़े रहे, आपने कभी मांगे भी नहीं, या फिर आपने उसका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, आपने फाइलिंग नहीं किया, तो आगे जाके वो अनक्लेम मनी हो जाएगा, क्योंकि आप भी भूल गए होगे कि आपने कोई पॉलिसी ली थी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं रहे होगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म रिलेशन है ये उसका डिसएडवांटेज है। ऐसे ही अनक्लेम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपने थोड़े साल के लिए उसके साथ संबंध बनाए, फिर आपने उसके साथ काम करना छोड़ दिया और आपके संबंध टूट गए, और फिर आपने, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट का ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, आप भी भूल जाओगे। तो ऐसे ही अनक्लेम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में है, पीपीएफ में है, शेयर मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में है, सभी जगह ऐसे ही अनक्लेम इन्वेस्टमेंट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा अनक्लेम इन्वेस्टमेंट है। कहीं परिवार को उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं कि उसकी बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि आपका एक परमानेंट वेल्थ एडवाइजर होना चाहिए, जिसके साथ आपके संबंध 20, 25, 50 साल का होना चाहिए। आप कोई भी निर्णय करने के लिए उसके पास बार बार जाना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, साल में 3 बार कम से कम उसको मिलना चाहिए, ताकि आपके परिवार को भी पता चले कि हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ ये व्यक्ति, ये वेल्थ एडवाइजर जानता है। तो आपकी गैरहाजिरी में भी आपके इन्वेस्टमेंट को वापस लेने में वो आपका हेल्थ एडवाइजर आपके परिवार की मदद करेगा।
आपके परिवार को आप चाहे कितना ही समझा लो, अपने बीवी या बच्चों को कितने ही बार समझाओ कि ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अचानक आपको कुछ हो गया तो उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे। लेकिन अगर आपका एक वेल्थ एडवाइजर है जिसके साथ आप सब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सब पता होगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो वो वेल्थ एडवाइजर आपके परिवार का एक सभ्य बन जाएगा। तो आपके परिवार को भी पता होगा कि अगर आपकी गैरहाजिरी में किसी की जरूरत पड़ी तो ये मेरा वेल्थ एडवाइजर है, उसको सब पता होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे है और वो हमारी मदद कर सकता है। तो आपका पैसा कभी अनक्लेम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उसी तरह पिता के जाने के बाद बच्चों के बीच प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं। उस झगड़े होने का एक कारण यह भी है कि पिताजी का विल नहीं है, एक दूसरे में बच्चों में अब विश्वास नहीं रहा और कोई एक वेल्थ एडवाइजर नहीं था। अगर कोई एक फैमिली वेल्थ एडवाइजर होता तो उसके साथ डिस्कस करके शायद आपने विल भी बनाया होता, या फिर आप उस परिवार के सदस्य जैसे बन गए होते तो सब बच्चों का आपके साथ एक लगाव होता, आपकी सलाह मानते और कभी भी प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपका एक वेल्थ एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका 20-25 साल तक का संबंध रहे और आप साल में 2-3 बार 4 बार उसके साथ बैठिए, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको बताइए। अगर आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है तो एक जेरोक्स इन्वेस्टमेंट का उसके पास भी रखिए। हम भारतीय डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही कमजोर है। हमारे इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम कभी नहीं करते और यही वजह है कि हर साल अनक्लेम इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। तो अगर आपका कोई वेल्थ एडवाइजर होगा तो वो आपको सिखाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी सिखाएगा, आपके विल में भी मदद करेगा। वो शायद विल नहीं बनाता होगा, लेकिन आप जैसे मैंने बताया कि एमबीबीएस डॉक्टर आपको जैसे सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजता है वैसे ही वेल्थ एडवाइजर आपके स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, आपको समाधान देगा। ये बहुत ही जरूरी है कि आपका एक वेल्थ एडवाइजर हो। और अगर आपका एक वेल्थ एडवाइजर है, एक फैमिली डॉक्टर वेल्थ के लिए भी है, तो आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में भी कम आएंगे और आपकी गैरहाजिरी में आपके परिवार को भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भोगने नहीं पड़ेंगे। आपका पैसा अनक्लेम नहीं रहेगा। आपकी गैरहाजिरी में आपके परिवार को आपका पैसा वो एडवाइजर पहुंचाएगा जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो आपकी पसीने की कमाई बहुत जरूरी है कि आपके परिवार को मिले, या फिर आप की रिटायरमेंट एज में जब आपको पैरालिसिस हो गया है और आप काम नहीं कर सकते, उस स्थिति में भी आपको वेल्थ एडवाइजर बहुत ही काम आएगा। तो इस अनक्लेम इन्वेस्टमेंट का यही समाधान है कि आपका एक हेल्थ डॉक्टर है वैसे ही एक वेल्थ डॉक्टर होना चाहिए। वो वेल्थ एडवाइजर कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सके कि वो हमेशा आपके फायदे के लिए ही सलाह देगा, वैसा भरोसामंद होना चाहिए। दूसरा, उसको सब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की समझ होनी चाहिए। और तीसरा, उसके साथ का आपका संबंध कम से कम 20-25 साल का होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार उसके साथ हमेशा ही डिस्कस कर लेना चाहिए, उसकी सलाह ले लेनी चाहिए और साल में कम से कम 3-4 बार आपको उसको मिलना चाहिए। वो आपके परिवार का एक सदस्य बन जाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।